जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल प्रसाद क्लास में। तो दोस्तों आज एक इम्पोर्टेंट चैप्टर देखेंगे जो कि है पुरस्कार। पुरस्कार से संबंधित सारे प्रश्नों को आज हम लोग देखेंगे और यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आप लोग शुरू से अंत तक क्लास में बने रहिएगा क्योंकि ये क्लास आप सबके लिए इम्पोर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। जल्दी से सभी लोग लाइव क्लास में जुड़ जाएंगे। सभी को गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। तो देखिए दोस्तों आपका पहला प्रश्न क्या यहाँ से बनना है और ये प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा गया। ये प्रश्न जो है बिहार पुलिस में आपका पूछा गया है। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र वालों को दिया जाता है, यानी ज्ञानपीठ जो पुरस्कार है वो किस क्षेत्र में दिया जाता है। ये प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा गया है मेरे भाई बिहार पुलिस में। ठीक है, तो ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है आप सबके लिए। और आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं, एसएससी, जीडी, एमटीएस, दिल्ली पुलिस, रेलवे, ग्रुप डी, बिहार पुलिस, दरोगा, तो ये सारे लोगों के लिए ये क्लास इंपॉर्टेंट है और ये चैप्टर भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से आपके हर एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। आप कोई भी एग्जाम तैयारी करते हो, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। और ये जो प्रश्न आपका 11,000 जो बहाली आया था उस बहाली में ये प्रश्न पूछा गया था। एसएससी में पूछा गया है, कई बार आपका ग्रुप डी में पूछा गया है मेरे भाई। अब देखिए दोस्तों अगला प्रश्न है कि भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है। आपके इसमें से बताना है कि भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी होगा। भारतीय भाषाओं के साहित्यकारों को रचनात्मक लेखन के लिए प्रोत्साहन करने हेतु। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है और आपके एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, तो आप सबके लिए इंपॉर्टेंट ही है। अब देखिए दोस्तों अगला प्रश्न बन सकता है और ये प्रश्न भी आपके एग्जाम में पूछा गया है मेरे भाई। ज्ञानपीठ पुरस्कार के तहत कितनी राशि पुरस्कृत साहित्यकार को प्रदान की जाती है? ठीक, ये प्रश्न आपके ये अभी जो आया था बिहार पुलिस जो अभी 1180 वाले उर्स एग्जाम में भी ये प्रश्न पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई? आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 11 लाख। ठीक है, और ये प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं तो ये लेसन आप सबके लिए इंपॉर्टेंट है। एकदम आप लोग क्लास छोड़ के इधर उधर मत जाइए क्योंकि ये क्लास आप सबके लिए इंपॉर्टेंट है। हमें एक एक नंबर जोड़ कर लाना है, इसलिए हमें हर क्लास को ध्यान से ही देखना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न क्या है। देखिए दोस्तों ये प्रश्न है ज्ञानपीठ पुरस्कार कब से प्रदान किया जाता है। ये भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा गया है मेरे भाई। ऐसा बात नहीं है कि इसमें से कोई प्रश्न आपसे नहीं पूछा गया, एग्जाम में ये भी प्रश्न पूछा गया है। ज्ञानपीठ पुरस्कार कब से प्रदान किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी 1965 से। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न है ज्ञान निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार केवल साहित्य से संबंधित है? और इसमें से आपको बताना है कौन सा जो पुरस्कार है जो केवल साहित्य से संबंधित है, तो वह है ज्ञानपीठ पुरस्कार। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार के प्रथम विजेता साहित्यकार थे। इसका राइट आंसर आप सभी बताएंगे, सभी कमेंट करेंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी मलयालम साहित्य के। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों आपका नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से पुरस्कृत सर्वप्रथम साहित्यकार हैं। इसका राइट आंसर आप सभी बताएंगे, सभी कमेंट करेंगे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई? आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जी शंकर कुरूप। और ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरे भाई, आपके एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए दोस्तों अगला प्रश्न है ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम हिंदी लेखक कौन था? इसका राइट आंसर आप सभी बताएंगे। ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम हिंदी लेखक कौन था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई? आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सुमित्रानंद पंत। ठीक, इसका राइट आंसर सी होगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों आपका नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता प्रथम महिला हिंदी साहित्यकार है। इसका राइट आंसर आप सभी बताएंगे, सभी कमेंट करेंगे। ये भी एग्जाम में आपके पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, तो एकदम इंपॉर्टेंट है, जो याद ना हो नोट्स में लिख लेना क्योंकि एग्जाम के समय एक बार आप जरूर इस लेसन को देख कर जाना। ठीक है मेरे भाई, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा महादेवी वर्मा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है भारत में साहित्य के क्षेत्र में श्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार प्रदान किया जाता है? इसका राइट आंसर आप सभी बताएंगे, सभी कमेंट करेंगे। इसका राइट आंसर क्या होगा मेरे भाई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार। इसका राइट आंसर बी होगा।
देखिए दोस्तों 11 नंबर प्रश्न कह रहा है कि साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है। इसका राइट आंसर आप सभी बताएंगे, सभी कमेंट करेंगे मेरे भाई। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, ज्ञानपीठ पुरस्कार। ठीक है मेरे भाई, अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न है, ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन थी। इसका राइट आंसर आप सभी बताएंगे, सभी कमेंट करेंगे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आशा पूर्ण देवी। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। और ये भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, मैं इन सारे को बताते बताते थक जाऊंगा, लेकिन इस लेसन में जितना भी प्रश्न, वो सारे प्रश्न आप सबके लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये सारे प्रश्न आपके एग्जाम में कभी ना कभी पूछे ही गए हैं। अब अगला प्रश्न देख लेते हैं मेरे भाई। अगला प्रश्न क्या है कि भारतीय संविधान में शामिल किस भाषा के लिए 2011 तक ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं दिया गया है। इसका राइट आंसर आप सभी बताएंगे, सभी कमेंट करेंगे। इसका राइट आंसर क्या होगा मेरे भाई, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सिंधी। इसका राइट आंसर बी होगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आ रहा है, डॉक्टर रावरी भारद्वाज को किस भाषा में अपने उत्कृष्ट साहित्य योगदान के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार के लिए चुना गया। इसका राइट आंसर आप सभी बताएंगे, सभी कमेंट करेंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, तेलुगु। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों आपका नेक्स्ट प्रश्न कर रहा है, सरस्वती सम्मान किस क्षेत्र के विशिष्ट कार्य के लिए दिया जाता है। ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, और ये भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा गया है। सरस्वती सम्मान किस क्षेत्र के विशिष्ट कार्य के लिए दिया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, साहित्य में दिया जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि सरस्वती सम्मान के प्रथम प्राप्तकर्ता हैं। इसका राइट आंसर आप सभी बताएंगे, सभी कमेंट करेंगे कि सरस्वती सम्मान के प्रथम प्राप्तकर्ता कौन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, हरिवंश राय बच्चन। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों आपका नेक्स्ट प्रश्न का कह रहा है कि के बिरला फाउंडेशन द्वारा 1992 में साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए किस सम्मान की स्थापना की गई। इसका राइट आंसर आप सभी बताएंगे, सभी कमेंट करेंगे। इसका राइट आंसर क्या होगा मेरे भाई, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, सरस्वती सम्मान। अब यहाँ से भी प्रश्न पूछा जा सकता है, सरस्वती सम्मान किनके द्वारा योगदान शुरू किया गया था, ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है मेरे भाई। अगला प्रश्न बन सकता है, तानसेन सम्मान किस राज्य सरकार ने शुरू किया है। और ये भी प्रश्न आपके अभी जो एग्जाम हुआ था उस एग्जाम में पूछा गया है मेरे भाई। तो इतना समझ जाओ, ये लेसन आप सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से आपका एक या दो प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। तो तानसेन सम्मान किस राज्य सरकार ने शुरू किया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश सरकार ने। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न कह रहा है कि साहित्य अकादमी पुरस्कार अंग्रेजी साहित्य कितने भारतीय भाषाओं में गत 5 वर्षों में प्रकाशित उत्कृष्ट रचनाओं को प्रदान किए जाते हैं। इसका राइट आंसर आप सभी बताएंगे, सभी कमेंट करेंगे। तो दोस्तों कितनी भाषाओं में, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 22। इसका राइट आंसर डी होगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों आपका नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। और ये भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है मेरे भाई, इंपॉर्टेंट ही है, एकदम समझ जाओ। पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पत्रकारिता में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न का निम्नलिखित युग्म में से कौन एक सुमेलित नहीं है। इसका राइट आंसर आप सभी बताएंगे, इसमें से कौन जो है सुमेलित नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर डी जो है, पुलित्जर पुरस्कार धर्म के प्रगति। इसका राइट आंसर नहीं होगा, ये गलत है। ठीक है, इसका राइट आंसर नहीं होगा, यानी कि ये गलत है, जो मिलान किया गया वो गलत है, लेकिन इसका आंसर जो पूछ रहा है वह सही है। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों आपका अगला प्रश्न कर रहा है, किस क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य को पुलित्जर पुरस्कार के लिए समानता दी जाती है। इसका राइट आंसर आप सभी बताएंगे, सभी कमेंट करेंगे। इसका राइट आंसर क्या होगा, तो मेरे भाई इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, साहित्य और पत्रकारिता। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न करें, व्यास सम्मान किस क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए दिया जाता है। इसका राइट आंसर आप सभी बताएंगे, सभी कमेंट करेंगे। इसका राइट आंसर क्या होगा मेरे भाई, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, साहित्य।
देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार उपन्यास के लिए दिया जाता है। इसका राइट आंसर आप सभी बताएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार उपन्यास के लिए दिया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बुकर पुरस्कार। ये भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है मेरे भाई, अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से किसे बुकर पुरस्कार नहीं मिला है। इसका राइट आंसर आप सभी बताएंगे, सभी कमेंट करेंगे। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई, तब विक्रम सेठ को बुकर पुरस्कार नहीं मिला है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि मैन बुकर पुरस्कार के लिए किन देशों के लेखकों पर विचार किया जाता है। इसका राइट आंसर आप सभी बताएंगे, सभी कमेंट करेंगे। तो मेरे भाई इसका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रमंडल और आयरलैंड से अंग्रेजी के लेखक। इसका राइट आंसर बी होगा, इसका राइट आंसर बी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है आपका, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के लिए प्रतिवर्ष मूर्ति देवी पुरस्कार दिया जाता है। ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में पूछा गया है, एसएससी में भी पूछा गया है, जीडी में भी पूछा गया है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा साहित्य। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि कालिदास सम्मान प्रारंभ किया गया। इसका राइट आंसर आप सभी बताएंगे, कालिदास सम्मान प्रारंभ किया गया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न कर रहा है ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। इसका राइट आंसर आप सभी बताएंगे, ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, संगीत क्षेत्र में दिया जाता है। देखिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न कर रहा है कि राष्ट्रीय एकता पर बनी सर्वोत्तम पिक्चर फिल्म को किस पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। इसका राइट आंसर आप सभी बताएंगे, सभी कमेंट करेंगे। इसका राइट आंसर क्या होगा मेरे भाई, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नरगित दत्त पुरस्कार, यानी कि इसका राइट आंसर सी होगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न करा है सिनेमा के क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है। इसका राइट आंसर आप सभी बताएंगे, सभी कमेंट करेंगे। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, दादा साहब फाल्के पुरस्कार। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों आपका नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि दादा साहब फाल्के पुरस्कार सर्वप्रथम किसे मिला। इसका राइट आंसर आप सभी बताएंगे, दादा साहब फाल्के पुरस्कार सर्वप्रथम किसे मिला। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई, आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, श्रीमती देवी का रानी को मिला। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि दादा साहब फाल्के पुरस्कार प्रदान किया जाता है। इसका राइट आंसर आप सभी बताएंगे, दादा साहब फाल्के पुरस्कार प्रदान किया जाता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा। ठीक है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों आपका नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है सिनेमा के विकास में योगदान देने के लिए निम्न में से किसके नाम पर सर्वोच्च पुरस्कार दिया जाता है। इसका राइट आंसर आप सभी बताएंगे, सभी कमेंट करेंगे। इसका राइट आंसर क्या होगा, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, दादा साहब फाल्के। इसका राइट आंसर सी होगा। देखिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न कर रहा है निम्नलिखित में से दादा साहब फाल्के पुरस्कार का प्राप्तकर्ता कौन नहीं था। इसका राइट आंसर आप सभी बताएंगे, सभी कमेंट करेंगे। इसका राइट आंसर क्या होगा मेरे भाई, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जेमिनी गणेशन। इसका राइट आंसर सी होगा। देखिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न कर रहा है ऑस्कर पुरस्कार प्रदान किया जाता है। इसका राइट आंसर आप सभी बताएंगे, ऑस्कर पुरस्कार प्रदान किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, नेशनल अकादमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेज द्वारा। इसका राइट आंसर ए होगा। देखिए दोस्तों आपका नेक्स्ट प्रश्न का है ऑस्कर पुरस्कार किस क्षेत्र में श्रेष्ठ प्रदान के लिए दिए जाते हैं। इसका राइट आंसर आप सभी बताएंगे, सभी कमेंट करेंगे। ऑस्कर पुरस्कार किस क्षेत्र में श्रेष्ठ प्रदान के लिए दिए जाते हैं, तो मेरे भाई तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, फिल्म क्षेत्र में। देखिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि सिनेमा के क्षेत्र में आजीवन उपलब्धियों के लिए ऑस्कर पाने वाले पहले भारतीय कौन थे। इसका राइट आंसर आप सभी बताएंगे, सभी कमेंट करेंगे मेरे भाई। इसका राइट आंसर क्या होगा, तो सी हो जाएगा, सत्यजीत रे। देखिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न करेंगे सशस्त्र रामानुजम पुरस्कार किस क्षेत्र में योगदान के लिए प्रदान किया जाता है। ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट और आपके एग्जाम में पूछा गया है। सशस्त्र रामानुजन पुरस्कार के क्षेत्र में योगदान के लिए प्रदान किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, गणित के क्षेत्र में।
चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों आपका नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि किस क्षेत्र में असाधारण योगदान के लिए शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार दिया जाता है। इसका राइट आंसर आप सभी बताएंगे। किस क्षेत्र में असाधारण योगदान के लिए शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार दिया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, विज्ञान के क्षेत्र में। देखिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है किस हिंदुस्तानी को फिल्म गांधी में पोशाक डिजाइन के लिए ऑस्कर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? इसका राइट आंसर आप सभी बताएंगे, सभी कमेंट करेंगे और ये भी प्रश्न इम्पोर्टेंट है। चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, भानु अथैया। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि कलिंग पुरस्कार दिया जाता है। इसका राइट आंसर आप सभी बताएंगे। कलिंग पुरस्कार दिया जाता है तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, विज्ञान को लोकप्रिय बनाने के लिए। इसका राइट आंसर बी होगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों आपका नेक्स्ट प्रश्न कर रहा है निम्न में से कौन सा संगठन कलिंग पुरस्कार प्रदान करता है? इसका राइट आंसर आप सभी बताएंगे। निम्न में से कौन सा संगठन कलिंग पुरस्कार प्रदान करता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यूनेस्को। ठीक है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है जीवन में विज्ञान के उपयोग को लोकप्रिय बनाने का प्रयत्न करने वाले लोगों को यूनेस्को द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? इसका राइट आंसर आप सभी बताएंगे, सभी कमेंट करेंगे तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, कलिंग पुरस्कार दिया जाता है। मेरे भाई ये क्लास आप सबके लिए इंपॉर्टेंट है और क्लास छोड़कर आप सब इधर उधर मन जाइए, क्योंकि आप कोई भी एग्जाम देंगे हर एग्जाम में यहाँ से प्रश्न आपका पूछा जाता है। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत सरकार निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार नहीं देती है? इसका राइट आंसर आप सभी बताएंगे। भारत सरकार निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार नहीं देती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, कलिंग पुरस्कार जो है भारत सरकार नहीं देती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि धन्वंतरी पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? इसका राइट आंसर आप सभी बताएंगे। धन्वंतरी पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चिकित्सा क्षेत्र में। देखिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है आपका कि डॉक्टर वी.सी. राय पुरस्कार दिया जाता है। इसका राइट आंसर आप सभी बताएंगे, सभी कमेंट करेंगे। इसका राइट आंसर क्या होगा? तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, चिकित्सा क्षेत्र में। देखिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है विक्रम साराभाई पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? इसका राइट आंसर आप सभी बताएंगे। विक्रम साराभाई पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, अंतरिक्ष अनुसंधान क्षेत्र में। देखिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि रैमन मैगसेसे पुरस्कार किस देश द्वारा प्रदान किया जाता है? ये भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा गया था। ठीक है, इसका राइट आंसर आप सभी बताएंगे, सभी कमेंट करेंगे तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फिलीपींस। इसका राइट आंसर सी होगा। देखिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि इस देश के भूतपूर्व राष्ट्रपति के नाम से रैमन मैगसेसे पुरस्कार संबंधित है? इसका राइट आंसर आप सभी बताएंगे, सभी कमेंट करेंगे तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, फिलिपीन। इसका राइट आंसर होगा। देखिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि रैमन मैगसेसे पुरस्कार कौन सी संस्था देती है? इसका राइट आंसर आप सभी बताएंगे, सभी कमेंट करेंगे तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई? आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, फिलीपींस सरकार देती है। ठीक है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है एशियाई नोबेल पुरस्कार के नाम से जाना जाता है? इसका राइट आंसर आप सभी बताएंगे। एशियाई नोबेल पुरस्कार के नाम से जाना जाता है तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रैमन मैगसेसे पुरस्कार। ठीक है, इसका राइट आंसर बी होगा। देखिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न का क्या रहा है कि सामुदायिक नेतृत्व में योगदान के लिए रैमन मैगसेसे पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन थे? इसका राइट आंसर आप सभी बताएंगे, सभी कमेंट करेंगे तो विनोबा भावे। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। देखिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार प्रतिष्ठित व्यक्तियों को दिया जाता है? इसका राइट आंसर आप सभी बताएंगे, सभी कमेंट करेंगे। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई? तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, भारत रत्न। देखिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि नॉर्मन
बोरलॉग पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? इसका राइट आंसर आप सभी बताएंगे, सभी कमेंट करेंगे। इसका राइट आंसर क्या होगा मेरे भाई? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कृषि क्षेत्र में। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है आपका कि सिनेमा के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ प्रदान के लिए प्रतिवर्ष अकादमी अवार्ड ऑस्कर का आयोजन किस देश में होता है? इसका राइट आंसर आप सभी बताएंगे, सभी कमेंट करेंगे, सभी राइट आंसर देंगे मेरे भाई। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर डी, USA में होता है। ठीक है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों, आपका नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि किन उपलब्धियों के लिए ग्लोबल 500 पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं? इसका राइट आंसर आप सभी बताएंगे। किन उपलब्धियों के लिए ग्लोबल 500 पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई? आपका ऑप्शन नंबर सी, पर्यावरण प्रतिरक्षा। इसका राइट आंसर सी होगा। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न कर रहा है कि राजीव गांधी पर्यावरण पुरस्कार दिया जाता है श्रेष्ठतर योगदान के लिए। इसका राइट आंसर आप सभी बताएंगे, सभी कमेंट करेंगे। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, स्वच्छ प्रौद्योगिकी एवं विकास में। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई? आपका ऑप्शन नंबर बी। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि लॉरियल्स पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए प्रदान किया जाता है? इसका राइट आंसर आप सभी बताएंगे, सभी कमेंट करेंगे मेरे भाई। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, खेल। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार खेल कूद के क्षेत्र से संबंधित नहीं है? इसका राइट आंसर आप सभी बताएंगे, सभी कमेंट करेंगे, सभी राइट आंसर देंगे मेरे भाई। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार। इसका राइट आंसर डी होगा। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न कराएं, निम्नलिखित में से किस पुरस्कार का संबंध खेल से नहीं है? इसका राइट आंसर आप सभी बताएंगे। निम्नलिखित में से किस पुरस्कार का संबंध खेल से नहीं है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर डी जो है, सरस्वती सम्मान। यह खेल से संबंधित नहीं है। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न कर रहा है कि अर्जुन और द्रोणाचार्य पुरस्कार के क्षेत्र से संबंध है। इसका राइट आंसर आप सभी बताएंगे। अर्जुन और द्रोणाचार्य पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंध है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, खेल कूद। ठीक है, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों, आपका नेक्स्ट प्रश्न कर रहा है खेल कूद में उत्कृष्ट के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? इसका राइट आंसर आप सभी बताएंगे। खेल कूद में उत्कृष्टता के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन बी, अर्जुन पुरस्कार। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न कर रहा है कि खेल में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? इसका राइट आंसर आप सभी बताएंगे, सभी कमेंट करेंगे। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अर्जुन पुरस्कार। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न कर रहा है कि अर्जुन पुरस्कार की नगद राशि है। इसका राइट आंसर आप सभी बताएंगे। अर्जुन पुरस्कार की नगद राशि क्या है? और ये भी प्रश्न आप सबके लिए इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, क्योंकि ये प्रश्न आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 5 लाख। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों, आपका नेक्स्ट प्रश्न क्या रहा है कि अर्जुन पुरस्कार किस व्यक्ति विशेष को प्रदान किया जाता है? इसका राइट आंसर आप सभी बताएंगे। अर्जुन पुरस्कार किस व्यक्ति विशेष को प्रदान किया जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई? आपका ऑप्शन नंबर डी, खेलों के गौरव को बढ़ाने हेतु किए गए उत्कृष्ट योगदान के लिए। ठीक है, देखिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि अर्जुन पुरस्कार के संबंध में कथन सही नहीं है। इसका राइट आंसर आप सभी बताएंगे कि अर्जुन पुरस्कार के संबंध में कथन सही है, जो नहीं है उसी को आपको चुनना है। तो इसका राइट आंसर आप सभी बताएंगे मेरे भाई। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? आप सभी बताएंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, पुरस्कार अंतर्राष्ट्रीय खेलों में उत्कृष्ट प्रदान हेतु दिया जाता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर डी, जो कि इसमें पूछ रहा है कि यह सही नहीं है। तो डी जो ऑप्शन है वह सही नहीं है। देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न कर रहा है खेल प्रशिक्षकों के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार किस वर्ष स्थापित किया गया? इसका राइट आंसर आप सभी बताएंगे। खेल शिक्षकों के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार किस वर्ष स्थापित किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 1985 में। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि द्रोणाचार्य पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? इसका राइट आंसर आप सभी बताएंगे। द्रोणाचार्य पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्रीड़ा प्रशिक्षण के क्षेत्र में। ठीक है, देखिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि द्रोणाचार्य पुरस्कार के संबंध में
कथन सही नहीं है। इसका राइट आंसर आप सभी बताएंगे, सभी कमेंट करेंगे। इसका राइट आंसर क्या होगा मेरे भाई, सभी कमेंट करेंगे। द्रोणाचार्य पुरस्कार के संबंध में कथन सही नहीं है, उसी को आपको चुनना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, पुरस्कार वर्ष में केवल एक प्रशिक्षक को दिया जाता है, ऐसा कोई बात नहीं है। ठीक है, इसका राइट आंसर सी होगा। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है आपका कि खेलों की कोचिंग में उत्कृष्टता के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार दिया जाता है। इसका राइट आंसर आप सभी बताएंगे, सभी कमेंट करेंगे। इसका राइट आंसर क्या होगा, खेलों की कोचिंग में उत्कृष्टता के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार दिया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, द्रोणाचार्य पुरस्कार। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि धन की उन्नति के क्षेत्र में सराहनीय प्रयास हेतु कौन सा पुरस्कार प्रदान किया जाता है। इसका राइट आंसर आप सभी बताएंगे, सभी कमेंट करेंगे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई, आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, टेम्पल्टन पुरस्कार। इसका राइट आंसर ए होगा। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न कर रहा है, राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार सर्वप्रथम किससे मिला है। इसका राइट आंसर आप सभी बताएंगे, सभी कमेंट करेंगे। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपके कई बार एग्जामों में पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मदर टेरेसा को। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न का है, महात्मा गांधी शांति पुरस्कार के तहत कितनी राशि दी जाती है। ये भी प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है मेरे भाई। महात्मा गांधी शांति पुरस्कार के तहत कितनी राशि दी जाती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई, आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1 करोड़ दी जाती है। ठीक है, देखिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न का है कि भारत सरकार ने हाल ही में सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पर एक असैनिक पुरस्कार गठित किया है। यह पुरस्कार किस क्षेत्र में योगदान के लिए दिया जाता है। इसका राइट आंसर आप सभी बताएंगे, सभी कमेंट करेंगे। इसका राइट आंसर क्या होगा मेरे भाई, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, भारत की एकता और अखंडता क्षेत्र में दी जाती है। इसका राइट आंसर ए होगा। तो दोस्तों, आज का क्लास आप सबों को अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अभी तक लाइक नहीं किए तो अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और दोस्तों, इसमें का भी और जो प्रश्न है वो नेक्स्ट क्लास में मैं आप सबों के बीच लेकर आऊँगा। तो आप सब एकदम बने रहिए हमारे साथ, हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा ऑल प्रेस कर दीजिएगा मेरे भाई। और दोस्तों, आप सब जानते ही हैं कि मैं हर दिन आपके लिए एक इम्पोर्टेंट चैप्टर लेकर आता हूं, जहां से आपके प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो मैं आप सबको क्लास की टाइमिंग बता दूं मेरे भाई। आपकी क्लास की टाइमिंग है जो सुबह 7:30 में हिंदी की क्लास है, आपकी 9:30 में जो कि साइंस की क्लास है। और साइंस वाला जो बुक है बहुत जल्द ख़त्म करके हम लोग उसके ऑब्जेक्टिव पे चलेंगे। ठीक है, और आपका 2:30 वाला है जो मैथ भी होता है, साइंस भी होता है उस क्लास में। और आपकी रात को जो है प्रैक्टिस सेट होती है। तो इन सारे क्लासों को अगर देखना चाहते हैं, रात वाली जो क्लास की टाइमिंग है आपकी 9 बजे है, तो इन सारे क्लासों की देखना चाहते हैं तो चैनल को भाई सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दो, ऑल प्रेस कर दो, ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। क्योंकि अगर ये क्लास आप सबके लिए इंपॉर्टेंट लग रहा है तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को दबाकर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो दोस्तों, फिर मिलता हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, यानी कि साइंस वाले क्लास में 9:30 में। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।